हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष पौरवाल, हार्ट सर्जन, केयर CHL हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। विगत 30 वर्षों से मैंने हृदय के कई प्रकार के ऑपरेशन किए हैं। अभी तक मैंने अप्रॉक्सीमेटली 30,000 हार्ट के ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए हैं। मेरे सभी मरीज हृदय लोग मरीज होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, तो उन्हें मैं एडवाइस देता हूँ कि अपने आप को फिट रखें और वज़न ना बढ़ने दें। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। 6 से 6:30 के बीच में मैं अपना चाय बिस्किट लेकर एक्सरसाइज करने चले जाता हूँ। 20 से 25 मिनट की मेरी ब्रिस्क वॉकिंग होती है, जिसमें कि मैं बहुत तेज़ चलता हूँ। कभी मैं गार्डन में चलता हूँ, कभी टेरेस में चलता हूँ, जैसा भी मुझे टाइम मिले। उसके बाद 15 से 20 मिनट ट्रेडमिल करता हूँ। इसी से मेरी शरीर की फुर्ती बनी रहती। सुबह हॉस्पिटल जाने के पहले मैं आधा घंटा अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ। हम सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मैं कार में बैठ के हॉस्पिटल की तरफ रवाना होता हूँ। ऐसा करने से मुझे दिन भर स्फूर्ति बनी हुई रहती है और मुझे उनकी याद नहीं आती, क्योंकि मैं रात को करीब 8:30-9 बजे वापस आता हूँ। हॉस्पिटल पहुँचते ही सबसे पहले मैं राउंड्स ले लेता हूँ, सभी पेशेंट को देख लेता हूँ। सबसे पहले ICU जाता हूँ, ICU में सभी पेशेंट को देख के फिर मैं वार्ड्स में जाता हूँ। किसी को ड्रेसिंग करना है, किसी को डिस्चार्ज करना है। 8 से 9:30 के दौरान सुबह मेरे राउंड्स कंप्लीट होते हैं। उसके बाद मैं ऑपरेशन थिएटर चले जाता हूँ और सुबह के सेशन शुरू कर देता हूँ। ऑपरेशन शुरू करने के पहले मैं अपनी पूरी टीम के साथ एंजियोग्राफी वापस देखता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि इन कौन कौन सी नसों को किस तरह के ग्राफ्ट्स लगाने हैं। जो नसें क्रिटिकल होती है, जिसमें कि ब्लॉकेजेस 70% से ज़्यादा होते हैं, उनको हम बाईपास करते हैं। और सब हम बैठ के टीम मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि नसें छाती के अंदर से लेना है कि कहाँ से लेना है। सभी तरह के हार्ट के ऑपरेशन जैसे कि बाईपास सर्जरी, वॉल रिप्लेसमेंट्स, वॉल रिपेयर, बच्चों के जन्मजात विकार की सर्जरीज, ये सब मैं करते आया हूँ। कुछ डिफ़िकल्ट बाईपास या कॉम्प्लेक्स बाईपासेस आते हैं मेरे पास, जो कि बहुत हाई रिस्क होते हैं, उसको भी मैं सफलतापूर्वक करता हूँ। पिछले कई वर्षों से मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से भी बाईपास किए हैं, जिसमें कि सामान्य कट यहाँ से लगता है, लेकिन साइड से 3 इंच के चीरे से या दूरबीन पद्धति से ये ऑपरेशन किए जाते हैं। रोबोटिक हार्ट सर्जरी भी मैंने शुरू करी है, जो कि सेंट्रल इंडिया में सबसे पहली बार की गई। ये जो ऑपरेशन मैंने किया है फिलहाल, इस मरीज की हार्ट की पंपिंग बहुत ही कम थी। इनका हृदय सिर्फ 18% ही काम कर रहा था और चूँकि ब्लॉकेजेस बहुत क्रिटिकल थे और उन्हें बार बार छाती में दर्द हो रहा था, हार्ट फेलियर की सिम्टम्स आ रहे थे, इसलिए इनका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने इनका बाईपास बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न किया। शुरुआत में उनका ब्लड प्रेशर लो था, तो हमारे एनेस्थेटिस्ट ने बखूबी कुछ ऐसी दवाइयाँ लगाई थी जिससे उनका ब्लड प्रेशर सामान्य हुआ। और ऑपरेशन के दौरान बीच में 2 बार उनकी धड़कन कभी स्लो हुई, कभी फास्ट हुई, पर मेरी टीम ने उनकी धड़कन, उनका ब्लड प्रेशर और उनके हार्ट की पंपिंग को बहुत अच्छे से संभाला और मुझे ऑपरेशन को संपन्न करने में मदद दी। कुछ ही दिन पहले भोपाल से एक पेशेंट मुझे रिफ़र हुआ है। उनकी उम्र 86 साल होने के साथ साथ उनकी हृदय की पंपिंग कम थी और उनकी हृदय की तीनों नसें बहुत कमज़ोर थी। तो मैंने उनका चेकअप किया और मैंने पाया कि उनका मनोबल बहुत अच्छा था और उनको मुझ पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। इसी कारण उनकी हार्ट की सर्जरी बड़ी सफलतापूर्वक की गई और बहुत ही जल्दी स्वस्थ होकर वो अपने घर वापस लौट गए। मेरा नाम श्री कृष्ण बलवंत करंदीकर, एज 85 ईयर्स। ऑपरेशन 12 मार्च को हुआ था। काफ़ी बेटर लग रहा है। फर्स्ट टाइम दिखाने आया था, उस वक्त जो
इस पर स्पीडिंग हो रही थी, यहाँ दर्द हो रहा था, तो फिर यहाँ मतलब आपको अच्छी सर्विस मिली है नो डाउट। सेंट्रल इंडिया के मरीजों के अलावा हमारे देश के कुछ दूसरे स्टेट से भी पेशेंट मेरे पास ऑपरेशन कराने आते हैं, और कभी कभी ओवरसीज पेशेंट भी मेरे पास आते हैं, जैसे कि दुबई है, यूएई है। खेत पे जाना आना कर रहे हैं, जाते सारे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे। कहाँ रहते हैं? ये सतवास के पास। तो वहाँ ईसीजी की सुविधा है क्या? हाँ, ऐसा नहीं होगा सुबह सुबह होगा और रात भर नहीं होगा? रात में तो होता ही नहीं, परेशान। हाँ। कोई योग से ही रात में होता है। ये सुबह हमें इस नियम से तो सुबह और आप फिलहाल में अब ये 10-11 वो आपकी जो गोली है नहीं, वो सुबह दलिया लेके मैं 8 बजे ले लेता हूँ। अब फिलहाल में आ रहा हूँ। ठीक है। मेडिसिन यही चल रही है क्यों चल रहे हैं? हाँ, ये मेरे हिसाब से तो ठीक है, अभी भी धड़कन सही है। नहीं, अब फिलहाल में मेरे को लग रहा है, हाँ, मेरे को कुछ नहीं है फिलहाल। सुबह उठते से आप एकदम से काम मत किया करो, थोड़ी देर रेस्ट करा करो। काम तो कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ ये भैंस गाय को इधर उधर बांधता हूँ बस। हाँ, ठीक लगेगा, अभी तो हो जाएगा। इन दवाई बंद मत करना, हो सकता है बीच में दवाई का असर कम हो गया होगा, कम हो गई होगी दवाई। 15-20 रोज तो आराम लगता था मेरे। और ये इसमें भी जो जांच और जो है वो पूरी ये चलने दो दवाइयाँ, है ना, 4 महीने बाद दिखाओ। ऐसा। हाँ, अगर नहीं आराम पड़ेगा तो फिर एक ईपी स्टडी करके जांच होती है, भर्ती करके देखेंगे बगैर तकलीफ होगी। हॉस्पिटल के सभी कार्य खत्म करने के बाद मेरी कोशिश रहती है कि मैं शाम को 8:30 तक मैं घर पहुंचूं। घर आने के बाद मैं कुछ देर फादर के साथ बैठता हूँ। वो यूजुअली टीवी देखते रहते हैं। जब मैं घर पहुंचता हूँ तो उनके साथ 15 से 20 मिनट टाइम फैमिली के साथ बैठ के उनकी दिनचर्या लेता हूँ कि बेटी ने क्या किया, बेटे ने क्या किया। इससे क्या होता है कि आपका दिन भर का जो तनाव है, दिन भर की जो सभी कार्य करने से जो थकावट है वो बहुत दूर हो जाती है। फैमिली के साथ बैठना, उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। ये सब होने के बाद 9 से 9:30 के बीच में डिनर ले लेता हूँ। हालांकि ये डिनर बहुत जल्दी होना चाहिए, पर सभी काम खत्म होते होते सब चीज़ होते। डिनर इसलिए जल्दी लेना चाहिए कि डिनर लेने के बाद इमीडिएटली नहीं सोया जाता है। आपको सभी को आधा पौन घंटा वॉक करना चाहिए, ताकि जो भी हमने खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए, और रात को ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़े। 9:30 बजे तक डिनर खत्म हो जाता है, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कहीं जाना हो, किसी से मिलने जाना हो तो मिल के आ जाता हूँ, और कहीं नहीं जाना हो तो 20 मिनट का टेरेस पे वॉक करता हूँ। मैं पैदल चलता हूँ, घूमता हूँ, ताकि जो भी हमने खाया है हम उसे पचा लें। सोने